तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 पार्ट 1 तो ख़त्म किया था हमने, अब पार्ट 2 ख़त्म करेंगे। पार्ट 2 ख़त्म होगा। चलिए तो शुरू करने से पहले सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग से चलिए शुरू करते हैं। से नो टू जंक फूड। जंक फूड को मना करिए, जंक फूड को ना कहिए। There are some food that are not healthy if we consume them regularly in large quantity. There are some food, दुनिया में कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जो हेल्दी होते ही नहीं है। इफ़ वी कंज्यूम, अगर हम उसे रेगुलरली मतलब हर दिन, हर समय, हर सेकंड खाते रहें, वो भी लार्ज क्वांटिटी में, दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ऑयल, सॉल्ट, शुगर एंड एट्सेट्रा। मतलब ये सब जो फूड होता है, महान आदमी, ये महान खाने, ये लोग क्या पता है अपने अंदर क्या रखते हैं? तेल रखते हैं, वो भी कड़िया हुआ तेल। नमक रखते हैं, नमक फिर भी अच्छा है, तेल सड़ा हुआ तेल होता है। नमक रीयूज तेल। हाँ, जब तेल रीयूज होता है ना, ये तेल जो होता है ये सड़ा हुआ होता है ये। पर समोसे में, जैसे समोसे कढ़ाई होते हैं ना, कुछ दुकानों में अपने कढ़ाई देखे होंगे बड़े बड़े से, उसमें समोसे तल रहे होते हैं तेल में समोसे। वो सब तेल जो होते हैं 10 साल यूज किया हुआ होता है, 10 साल पुराना, 5 साल पुराना तेल होता है ये सब। पुराना ठीक है, सॉरी, मतलब 10 साल 5 साल पुराना नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने अभी दुकान से एक नया तेल का बोतल खरीद कर लाया, आपने उसे आज ही यूज किया, फिर वही यूज किया हुआ तेल एक जगह स्टोर कर लिया, फिर कल यूज किया, फिर से कल यूज किया उसको, तो ये पहले दिन तो अच्छा खाना, हेल्दी खाना बना होगा फर्स्ट दिन, पर सेकेंड दिन वो अनहेल्दी खाना बन जाएगा, थर्ड दिन और अनहेल्दी। इसलिए जो तेल आपने यूज किया है वो ख़त्म, अब जो उस तेल को, उसका काम ख़त्म हो गया है। अब जो तेल बचा है, मतलब कि जो आपने खरीदा है, उस तेल में से काम करिए। जो तेल आपके पास है, जो नया है, जो यूज नहीं हुआ है अभी तक, उस तेल को यूज कीजिए, इससे खाना हेल्दी बनेगा। दिस आर नोन एज जंक फूड। इन महा फेमस आदमी लोग के पास जो तेल, सॉल्ट, शुगर होता है, इन लोग को हम कहते हैं जंक फूड के नाम से जाने जाते हैं ये लोग, जंक फूड। A few example of junk food are soft drinks, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक होता है। ये सब, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कभी कभी खाना चाहिए, कभी कभी खा सकते हो, रेगुलरली नहीं खाना चाहिए, रेगुलरली खराब होता है। सॉफ्ट ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये रहे देखिए चिप्स, ब्रेड पकोड़ा, देखिए ब्रेड पकोड़ा सब, ये सब होता है खराब। बर्गर, ये देखिए बर्गर, यहाँ सब अनहेल्दी है, अनहेल्दी। पिज्ज़ा, ये रखा। ओवर प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, ओवर प्रोसेस्ड, जैसे कि चॉकलेट, केक, लॉलीपॉप, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब ओवर प्रोसेस्ड नहीं होते हैं, पर ये चॉकलेट और ये केक, चॉकलेट, पॉपकॉर्न, और घर का होता है पॉपकॉर्न, अच्छा, फ्रेंच फ्राइज,
सैंडविच नहीं होता है, सैंडविच घर पे बना सकते हैं। पैकेज्ड फूड, ये देखिए, ये जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, ये देखिए यहाँ पे कॉटन कैंडी भी है। अब आगे पढ़ते हैं। होम सॉरी यहाँ पर फ्रेश होम कुक्ड फूड इज बेटर देन ओवर प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड। जो हम घर पे बनाते हैं ना, जैसे कि घर पे हमने मोमोज बनाया, हाँ, मोमोज घर पे बना, आज हमने खा लिया, घर का ही मोमोज खाया, अगले दिन फिर बाहर का मोमोज खाया, फिर आपने सोचा दोनों का टेस्ट अलग अलग सा आ रहा है, उसमें ये बाहर वाले में खराब आ रहा है, सेकंड वाले में खराब आ रहा है, फर्स्ट वाले में अच्छा आ रहा है, मीन्स घर वाले में अच्छा आ रहा है, बाहर वाले में खराब आ रहा है, और बाहर वाले का बर्तन भी बहुत दिख रहा है खराब। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे हम? चलिए हमने मान लीजिए घर में हमने चिप्स बनाया है, प्लेट में हमने चिप्स खाया, घर का अच्छा लगा हमें, फिर हमने देखा पैकेट का चिप्स खाया, पैकेट का चिप्स भी अच्छा लगा, और पैकेट का चिप्स खाने के बाद फिर रात को जब आप सो रहे थे, बेड पर लेटे हुए थे जब आप और सो रहे थे, तब आपका पेट दर्द देने लगा। उसके पहले वाले दिन में आपका पेट दर्द नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने एक दिन घर का खाया, उसमें आपको पेट दर्द नहीं किया, और दूसरे दिन बाहर का खाया, उसमें पेट दर्द किया, तो हुआ ना कॉन्सेप्ट अलग। बैलेंस प्लेट फूड है, बैलेंस्ड प्लेट फूड। बच्चों, बैलेंस डाइट फूड तो सुना था आप सबने, सुना था ना? सुना होगा आपने, मैंने तो सुना है बैलेंस डाइट। ये बैलेंस फूड प्लेट, ये क्या होता है? चलो आगे पढ़ के देखे जरा। A balanced plate include foods in right quantity from a 3 food group. प्रोटेक्टिव फूड, एक प्रोटेक्टिव फूड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आता है प्रोटेक्टिव फूड में, और मोस्ट फॉलोड बाय बॉडी बिल्डिंग फूड, सम फूड्स एंड सम फूड एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। एनर्जी देता है। हाँ, तो समझिए, पहला प्रोटेक्टिव फूड मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे कि आंवला विटामिन सी, ऑरेंज में विटामिन सी मिलेगा जब आपको, ये सब में, और वेजिटेबल्स में आपको गोभी, ऑल वेजिटेबल्स, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब प्रोटीन, जैसे कि दूध, अंडा मीन्स एग, चिकन, मटन या प्रॉन्स, इन सब में आपको प्रोटीन मिलेगा, मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड है ये। दूध में भी मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, आपको एनर्जी गिविंग फूड में, आपको यहाँ पर एनर्जी गिविंग फूड में मिलेगा चावल, रोटी, मतलब एनर्जी, और सबसे ज़्यादा ग्लूकोज में मिलता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। दिस हेल्प अस कीप हेल्दी, एक्टिव एंड हैप्पी। आगे बढ़ते हैं। अरे देवा, चलिए पहले ये देखिए, ये पहले कच्चे चीज़ कौन खाता है यार? ये कच्चा फूल, ये फ्रूट्स तो कुछ है यहाँ पर कच्चे खाने वाले, पर यहाँ पर देखिए, ये ग्रेन्स है, GRAINS, ग्रेन्स, पल्सेस, PULES,
ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग फूड, BODY, बॉडी, BODLING, अरे बच्चों, BUDL, बिल्डिंग, BODLING, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हो गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। FRUITS, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ABLE, वेजिटेबल्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। In India, every region has a special thali which include different type of food item with a variety of taste and healthy benefits. Atul and his friend were excited to taste the food item of थाली। आगे पढ़ते हैं। एक सेकेंड। हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में, भारत में अलग अलग रिलीजियन, मतलब अलग अलग धर्म, स्पेशल थाली, अलग टाइप का थाली होता है। जैसे कि नॉर्मल जगहों पे, जैसे कि वेस्ट बंगाल पे नॉर्मल थाली, अलग अलग रीजन मतलब अलग अलग धर्म, सॉरी, मतलब रीजन मतलब होता है, धर्म नहीं होता है, क्षेत्र होता है। क्षेत्र मतलब जगह। जैसे कि आपको वेस्ट बंगाल में नॉर्मल थाली मिल जाएगी, ऐसे गोल वाली, जिसमें कुछ नहीं होगा। और पंजाब में आपको ये वाली थाली मिल जाएगी, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ रख सकते हो। ऐसी थाली आपको मिल जाएगी। अलग अलग टाइप की थाली होती है, और टाइप के वैरायटी ऑफ फूड भी होते हैं, अलग अलग टेस्ट मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पर पढ़ते हैं वाटर फॉर हेल्थ। हमने फूड फॉर हेल्थ पढ़ लिया, और वाटर फॉर हेल्थ पढ़ना भी जरूरी है, तो वाटर फॉर हेल्थ पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। What is also an water is also an important part of our diet. हमारे डाइट, बैलेंस डाइट फूड जो होता है, वाटर भी हमारे शरीर में ज़रूरत होता है। वाटर हेल्प अस इन डिहाइड्रेशनिंग फूड एंड इन कीपिंग our skin and body healthy. Water help in removing waste from our body through urine. मान लीजिए आपका यहाँ पे मुंह है, यहाँ से आप पानी पी रहे हो, आपका ये पाइप में पानी जाता है, और यहाँ पर जो जितनी भी गंदगियाँ होती है, ये आपके फेफड़ों की गंदगियाँ, दिल की गंदगी, पानी किडनी में भी जाकर पानी पूरा सबका ऊपर की गंदगी साफ करता है, और किडनी साफ कर देता है। मान लीजिए जैसे कि कोई कार वॉश हो रही है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी पानी डालने जाने से हमारा शरीर वॉश होता है अंदर से। हम नहाते वक्त अपना शरीर को वॉश करते हैं ऊपर से, पानी पीने से अंदर से भी साफ हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यूरिन के आगे पढ़ते हैं। स्वेट एंड फेसेस, स्वेट जो होता है हमें, एंड फेसेस में स्वेट,
जैसे कि जब हमें गर्मी लगती है तब हमें पसीना आने लगता है, उसको स्वेट बोलते हैं। एंड फेसेस में, मुंह में जब हमें सर पे फोrehead पे स्वेट होता है तो हम अपने थंब से पसीने को हटाते हैं ना, ऐसे ही। एडिशनली ईट ईटिंग वाटर रिच, वाटर को हम खाते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि वाटर को हम खा तो नहीं सकते, पी सकते हैं। वाटर को हम खा भी सकते हैं। वाटर को जली बना के खा सकते हैं हम लोग, ऐसे बात नहीं है। मतलब वाटर को हमें चिबा के खाना चाहिए, मतलब बाइट करके थोड़ा थोड़ा। हमें अपना मुंह ऊपर नीचे करना चाहिए पानी पीते वक्त, जैसे जब आप खाते वक्त करते हो वैसे। फ्रूट लाइक वाटरमेलन एंड cucumber कैन ऑल्सो हेल्प मेंटेनिंग इन आवर बॉडी वाटर इन आवर बॉडी। मतलब वाटरमेलन और कुकम्बर, मतलब कि तरबूज और खीरा में भी वाटर होता है, वो भी हमारे वाटर डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है शरीर में। मतलब कि हम पानी नहीं पीना। तो अगर आप वाटरमेलन खाना है आपको, तो वाटरमेलन खा सकते हो आप, क्योंकि वाटरमेलन के अंदर भी पानी होता है, समझे? वाटर ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हेल्दी हैबिट। मतलब हमें हर दिन ड्रिंकिंग, मतलब सही अमाउंट का पानी हमें हर दिन पीना एक हमारा हेल्दी हैबिट होता है। मान लीजिए हम पानी नहीं पी रहे, हमें बहुत गर्मी भी लग रही है, एकदम गला सूखा है, पानी की ज़रूरत है, तो हमारा पानी अभी तक यहाँ पर है, हमें यहाँ पर करना है, यहाँ तक, क्योंकि हमें पानी पीना है। अब जब तक हम पानी नहीं पिएंगे तब तक हमारा ये फुल नहीं होगा, हमारा बार, हर दिन का बार हमारा फुल नहीं होगा। और जब तक हमारा हर दिन का बार फुल नहीं होगा तब तक कैसे होगा डिहाइड्रेशन फुल? इसलिए हमेशा पानी पीना अच्छी बात होती है, ठीक है? जैसे हमारा पानी पीने से हमें बुखार भी कम होता है, आपको पता है? नहीं पता? कैसे बता रहा है? कैसे? जैसे कि जब आपको बुखार होता है तो आपके शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, गर्मी लगती है आपको। अब आप पानी पियोगे तो आपका डिहाइड्रेशन कम होगा, उससे हमारा शरीर का एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, बना रहता है, टिका रहता है हमारा एनर्जी लेवल। इसलिए पानी जितना पियोगे उतना फ़ायदा है, आपका डिहाइड्रेशन भी होगा, आपका डिहाइड्रेशन कम होगा, और आपको गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। गर्मी के, मान लीजिए अभी का गर्मी मौसम आने वाला है, आपको अगर बहुत गर्मी लग रही है तो जितना गर्मी लग रहा है उतना पानी पीजिए, कम हो जाएगा। आपको एक चीज़ ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये देखिए, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, प्लांट रुके बनाकर, ये प्लांट है, ये प्लांट, इसमें ये सब लीव्स है, ये सब लीफ है, प्लांट फ्लावर्स है, बर्ड है, सब चल रहा है इसमें सब प्रोसेस चल रहा है। रूट है, प्लांट्स की रूट, प्लांट के रूट चल रहा है, काम कर रहा है अपना, लीफ में अपना खाना बन रहा है, सन का भी अपना काम चल रहा है, उधर सन भाई साहब का भी काम चल रहा है, उधर सन का भी काम चल रहा है। सन अपनी धूप पौधों पे डाल रहा है, बहुत सारे पौधे हैं, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, यहाँ पे सबके ऊपर सनराइज जा रहा है, और ये सबके अंदर से पानी ले रहा है, खुद को इवेपोरेट कर रहा है, इन सबके अंदर से पानी अपने आप को अंदर डाल रहा है पानी,
इवेपोरेट, और ये सब पानी ऊपर जाकर बादल बन जाती हैं। सन कितना खराब है, छी छी छी। और सन अपना काम कर रहा है। सन और क्या पता है, सन पता है और क्या करता है? सन मतलब सन है, ये मान लीजिए ये सन है और ये हम है। हमने पानी गुड अमाउंट में अभी तक पानी पिया नहीं है। अब हमको हमारा मुंह अभी स्माइली है, इसमें हो जाएगा। इतनी गर्मी लगेगी आपको कि आप सोच नहीं सकते। अब फिर आप घर जाते हो, फिर आप अपने घर जाते हो और फिर आप पानी पीते हो अच्छे अमाउंट में, ठीक है। पानी पीने के बाद फिर आप जैसे ही बाहर आते हो, अब आपने गुड अमाउंट ऑफ पानी पी रखा है। अगर आप कूद भी रहे हो तो आपको गर्मी नहीं लगेगी अच्छे से। थोड़ी मतलब पसीना आएगा, थक जाओगे आप, पर आपको गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि आपने गुड अमाउंट ऑफ पानी पी रखा है। और सूरज आपके अंदर से पानी सोखने में अभी टाइम लगाएगा, क्योंकि जैसे सूरज नदी से जैसे पानी निकालता है उसमें भी टाइम लगता है। हाँ, वैसे ही सूरज को आपके अंदर से पानी सोखने में, इवेपोरेट करने में, आपके स्किन से पानी निकलने में टाइम लगेगा। अभी धूप में खेल रहे हो तो अभी जब डायरेक्टली पानी पी के निकले हो घर से, डायरेक्टली अभी आए हो आप प्लेग्राउंड में खेलने, तुरंत आपको गर्मी थोड़ी ना लगने शुरू हो जाएगी। आप पहले खेलोगे, कूदोगे, फिर आपके अंदर से पसीना लगेगा, फिर आप अपने जब तक थोड़ा सा पानी निकाल नहीं लेता आपका शरीर से, तब तक आपको गर्मी लगेगी ही नहीं। इसलिए ये कुछ सिस्टम होता है, सिस्टम। अभी आगे मैं आपको और भी चीज़ बताऊंगा, आगे बताऊंगा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें। अभी के लिए आगे पढ़ते हैं, चलिए। डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। कुकिंग के डिफरेंट मेथड। सुरभि and her friend enjoyed eating different food items at the food festival. They wondered how these were prepared. वो लोग सोचे कि ये बने कैसे होंगे, बॉइलिंग से, स्टीमिंग से, फ्राइंग से, रोस्टिंग से, ग्रिलिंग से या बेकिंग से। इन 6 मेथड में से हमें बताना है, और इधर आपको 2 चीज़ लेके बताना है, 2 चीज़ से बताना है। इडली बताइए, एक कुकिंग का मेथड है, सॉरी रुकिए। इडली IDLI, इडली किस तरह बनता है? मेरे हिसाब से इडली स्टीमिंग से बनता है, इडली स्टीमिंग से बनता है। स्टीमिंग। राइस बनता है बॉइलिंग से, राइस बॉइलिंग से बनता है। बॉइलिंग। आगे पढ़ते हैं। There are also some food items such fruit चाट, वेजिटेबल सलाद एंड एट्सेट्रा। रुकिए, आपको इन सब के बारे में बताता हूँ। बॉइलिंग, ग्रिलिंग, ये जो बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग जो हमारा होता है, बॉइलिंग वाला मेथड, तो ये बनता है कैसे? पहले तो हमें पानी चाहिए होगा, एक डिब्बा ले लीजिए, मतलब एक बर्तन चाहिए होगा। बर्तन में तो आप करोगे बॉईल, जैसे कि आपको राइस के बारे में बताता हूँ। फिर आप गर्म पानी डालिए राइस के लिए। पहले राइस को धो के रख लीजिए, राइस को पहले आप धो के रख लीजिए। ये अपना हम लोग का राइस होगा।
रुकिए, ये हम लोग का राइस है। अब इसमें गर्म पानी डालिएगा। पानी आ जाना चाहिए गुड अमाउंट, अपने उंगली के हिसाब से पानी डाल दीजिए। फिर इसको गर्म कर दीजिए, गैस में डाल दीजिए, ऊपर गैस चलेगा। फिर आप एक लीड डाल दीजिए ऊपर से, लीड, ढक्कन, जिससे कि राइस का वो जो वेपर है वो बाहर ना निकल सके, और अंदर ही अंदर इसका बहुत सारा वेपर बन जाएगा। फिर आप जैसे ही लीड निकालोगे तो आपको थोड़ा सा पानी के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। ये आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको एक मिल जाएगा इवेपोरेशन का एग्जाम्पल। और यहाँ पे आपका चावल भी बन जाएगा, बॉइलिंग का मेथड। और इधर स्टीमिंग कैसे होता है, स्टीमिंग, यहाँ पर स्टीमिंग कैसे हो रहा है, स्टीमिंग का देखते हैं। एक ले लीजिए वापस से, इसमें तो पानी रहेगा, पर इस बार उससे छोटा, उससे भी बड़ा ले, कोई छोटा सा साइज का चाहिए चौड़ाई लंबाई में, उसे में लेकर उसमें कुछ सामान ले लीजिए। जैसे कि आपको बनाना है मोमोज, यहाँ पर मोमोज बना कर रख दीजिए अपना, मोमोज भी स्टीमिंग से बनता है। फिर आप ऐसे ऐसे रख दीजिए, वापस से ऊपर से लीड बंद कर दीजिए। नीचे पानी होना चाहिए, नीचे गरम गरम पानी होगा, खौलता हुआ पानी। नीचे गैस चल रहा है, नीचे गैस जल रहा है। फिर ये पानी जैसे ही यहाँ पर गरम हो जाएगा पूरे, फिर ये पानी के जो वेपर्स आपके उसमें लगेंगे, गरम हो जाएगा वो पूरा। हाँ, फिर आपका वो जो मोमोज है गरम गरम बन तैयार हो जाएगा, होम मेड मोमोज। बॉइलिंग का नहीं, स्टीमिंग से बन जाएगा। अब फ्राइंग को पढ़ते हैं। फ्राइंग जो होता है वो बनता है तेल में। कोई कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए बहुत सारा। ये फ्राइंग है, एक अनहेल्दी मेथड है। इसमें वो भी अनयूज तेल होता है फ्राइंग में, रीयूज नहीं, रीयूज मतलब नया नया नहीं। जैसे कि आपने ले लिया, ये 2 दिन का तेल होगा, यूज हो चुका है कब का। समोसा यहाँ पे डालिए, आपका बन जाएगा समोसा, पर वो खराब हो जाएगा, वो अनहेल्दी समोसा होगा। इतना समझ लीजिए कि फ्राई हो जाएगा। फ्राइंग एक अनहेल्दी मेथड है। अभी रोस्टिंग का सोचते हैं। ये रोस्टिंग आराम से हो सकता है, ये ओवन में रोस्ट होता है, ओवन में रोस्टिंग होता है, ओवन में रोस्टिंग होते हैं, रोस्टिंग ओवन में होती है। गिलास का पानी भी गर्म कर सकते हो आप। ग्रिलिंग मतलब एक कोई चूल्हा ले लीजिए ऐसा टाइप का, ऐसे ऊपर एक रॉड होते हैं और ऐसे आपका स्टैंड होगा। यहाँ पर स्टैंड के नीचे से आपको ये गरम करना है, अंदर लकड़ियाँ डालनी है और अंदर आग जल जाने का। फिर यहाँ पे आपका ग्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये बेकिंग भी ओवन में होता है। बेकिंग यहाँ पे आप केक भी बना सकते हो, बेकिंग मतलब वे होता है, ये सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन that can be eaten within cooking, without cooking. सलाद, वेजिटेबल, फूड, ये फ्रूट, ये सब होता है ना, ये सब हम बिना कुक किए भी खा सकते हैं। आपको पता है, बिना कुक किए खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो अ शेफ इज अ प्रोफेशनल कुक हु हैज स्किल in aspects of food preparation. The term chef of French means a direction or head of the kitchen.
हेड का किचन, किचन का हेड, मतलब होटल में जो किचन होता है ना, जैसे कि डोमिनोज का किचन, मान लीजिए डोमिनोज का किचन नहीं, चलिए मैकडोनल्ड्स का किचन का हेड है। मैकडोनल्ड्स का एक होटल है खाने का, वहाँ पे आप खाने गए हो, यहाँ पर आपको ये जिस तरह दिखेगा वहाँ पे शेफ होते हैं, इन सब ये सब किचन के हेड भी होते हैं इसमें। देखिए आगे पढ़ते हैं बच्चों, अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, ज़्यादा वेट मत करिएगा। अभी पढ़ते हैं ये डू यू नो, पढ़ते हैं वापस एक और डू यू नो। वी कैन कुक फूड in solar cooker by using sunlight instead of using fire from the gas stove and heat produced by electricity. It does not pollute the environment by producing any smoke or ash. सोलर कुकर एक होता है, सोलर कुकर, हाँ सोलर कुकर इस तरह दिखता है, इसके अंदर आपको खाना डालना है, ये इस तरह नहीं दिखता है, शायद अलग टाइप का सोलर कुकर अलग टाइप का होता होगा। हाँ पर सोलर कुकर में ना आप बना सकते हो खाना, सोलर कुकर सनलाइट में, मतलब बिना गैस का यूज किए आप डाल दो उसे धूप में रख, इसके अंदर चावल डाल दो, कुकर में भी चावल बनता है ना, कुकर चावल पानी डाल के उसको धूप में रख दो, खाना बन जाएगा सोलर कुकर के अंदर। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखिए, चेक द लेबल, हनी ऑल नेचुरल, नो शुगर एडेड, प्योर एंड डिलीशियस। ये हमारा एक टैग लगा रहता है, वहाँ पे एक लेबल लगा रहता है जिसमें कि सब बताया रहता है कौन, कब ये इसका नीट वेट है, कब ये एक्सपायर हुआ, कब ये पैक हुआ था, ये सब बताया। इसका असली वेट क्या है, नीट वेट क्या है, सफ़ा वेट, इसका 400 ग्राम वेट है। अगर 400 ग्राम नहीं आया तो हम इसे वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। पैक्ड ऑन, पैक कब हुआ था, 8 दिसंबर नहीं 8 2025, रुके हाँ 8 तारीख मार्च है, और यहाँ पर 2025 में, यहाँ पे 7 तारीख मार्च है 2026 में, ये ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, वही कहते हैं। अब यहाँ पर फाइंड द इन सर्कल 1 पोटैटोज, यहाँ पर देखिए आपको बीन्स मिल जाएगा। चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट पेज है शायद, ये देखिए लास्ट पेज है, बीन्स है यहाँ पर बच्चों। मैंगो है, क्या मैंगो मेरा फेवरेट है इसलिए मैंगो है, मैंगो भी है। अब क्या है, और क्या है बच्चों, रुके बच्चे मैं वापस सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मैंगो है, हमने मैंगो ढूंढना था, और यहाँ पे पी हो सकता है, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, बच्चों बच्चों कहाँ मिलेगा हमें, बच्चों कुछ तो गड़बड़ है, कुछ और ढूंढता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ऑट मिला है, एक ऑट वाटर भी हो सकता है यहाँ पर, ये देखिए वट, यहाँ से भी तो ऑट है शायद, यहाँ पर ये ऑट मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे ओ मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ से ओ मिस प्रिंट हुआ है, ओ मिस प्रिंट हुआ है। और भी कुछ ढूंढता हूँ, शायद कुछ मिल जाए, ये वाटर होगा, ये ओ मिस प्रिंट हुआ है,
और तो इधर से भी है, इधर से भी है, मिसप्रिंट हुआ है, वाटर होगा मेरे हिसाब से। एक्चुअली ऑड गिन लेते हैं, ऑड कर लेते हैं। एग होगा, एग भी हो सकता है, इसमें एग भी हो सकता है। एग है क्या? एग, ये देखिए एग, एग मिल गया हम लोग को। एक फिश, फिश भी हो सकता है, फिश, फिश किधर है? फिश 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 किधर है? बच्चों, अजीब अजीब चीजें हैं। चलिए थोड़ा और उलट पुलट चीज करते हैं। बीन्स एक है यहाँ पर, बीन्स। बीन्स है एक मैंगो भी मिल रखा है। कुछ नहीं है बच्चों, सॉल्व तो नहीं हो रहा है। चलिए क्लास एंड करते हैं, सॉल्व करवाया था, सॉल्व करते हैं। रुके, रखो, छोड़ के बंद कर दो। छोड़ेंगे तो नहीं। देखिए बच्चों, एक लेमन भी मिला है। तो बच्चों मैंने सारा कर दिया। यहाँ पर हमें लेमन मिला, एग मिला, बीन्स मिला था, मैंगो मिला, ओट मिला, ये सब है। तो हमारा चैप्टर 5 एंड होता है। अब चैप्टर 6 हम शुरू करेंगे। चैप्टर 6 अब हम शुरू करेंगे बाद में। तो शांति से पढ़िएगा, तो ध्यान रखिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ।